Class 7, Chapter 5, Lines and Angles. We are going to start exercise 5.1. I am taking question 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. ठीक है, अब क्या बताना है कि एंगल 1, अब इसमें क्या गिवन फिगर है ये कि इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स 1 and 2 सप्लीमेंट्री एंगल है. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स किस तरीके से है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कितने का सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, कितना, जो कि लीनियर पेयर होता है ना, टोटल 180, इसी को अपन सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. टोटल कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि इस तरीके से लाइन से गई हुई है. ठीक है, रे है एक, एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, मीन्स एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री मीन्स 1 and 2 का प्लस 180 टोटल, क्योंकि ये पूरा 180 ही तो होता है, 180 तो होता है पूरा 180, तो एंगल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है 180. ओके, आगे क्या बोला गया है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, मीन्स एंगल 1 को अगर डिक्रीज करेंगे, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. ठीक है, एंगल 1 को डिक्रीज करने पर एंगल 2 में क्या चेंज आता है. ठीक है, एंगल 1 को अगर डिक्रीज करेंगे, अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 में क्या चेंज आता है, क्या चेंज आता है, इन दोनों का अपन को एंगल्स ये बताना है. सोल्व 6. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, देन अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, देन एंगल 2 विल इंक्रीज, मीन्स एंगल 2 भी इंक्रीज होगा विथ द सेम लीजर सो दैट एंगल्स स्टिल रिमेन supplementary. If angle 1 is decreased, then angle 2 will increase with the same measure so that angles still remain supplementary. अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 भी साथ में डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर एंगल 1 को अपन डिक्रीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 सपोज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 40. ओके, और एंगल 2 अपन को क्या करना है, फाइंड करना है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. ये देखिए, ये पूरा कितना है 180 है, तो इन दोनों का प्लस टोटल 180 तो होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल है. सपोज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, एंगल 2 अपन को मान लीजिए फाइंड करना है, तो एंगल 1 40 है, एंगल 1 की प्लेस पे 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. एंगल 2 इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140. ओके, अभी तो ये अपन ने फर्स्ट स्टेप. ठीक है, एंगल 1 40 है. अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, एंगल 1 को डिक्रीज करने पर एंगल 2 में क्या चेंज आता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए एंगल 1 को 40 लेट किया तो एंगल 2 कितना है 140. अब एंगल 1 को डिक्रीज करके देखते हैं, मीन्स डिक्रीज अपन ने 30 ले लिया, उससे कम ले लिया. एंगल 2 इज इक्वल टू फाइंड करना है. एंगल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू है 180. ओके, तो एंगल 1 अपन ने डिक्रीज कर दिया, तो एंगल 2 इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये अपन को एग्जाम्पल से पता चल जाएगा. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30, एंगल 2 इज इक्वल टू 150. तो ये देखिए, एंगल 1 को डिक्रीज करने पर, एंगल 1 को 30 लिया तो यहाँ 40 लिया तो 140 आ रहा है, और डिक्रीज किया एंगल 1 को तो एंगल 2 इंक्रीज हुआ. ओके, यही कंडीशन है कि एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, एंगल 2 इंक्रीज होता चला जाएगा. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7. I am
completing question 7. Can two angles be supplementary if both of them are? ठीक है, एंगल्स क्या, टू एंगल्स को प्लस करने पर मीन्स क्या, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है एंड राइट एंगल क्या है। मीन्स अगर टू एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल बन पाएगा, यस और नो में आंसर देना है। ऑब्ट्यूस एंगल, अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल को प्लस करेंगे क्या वो सप्लीमेंट्री बन पाएगा, एंड टू राइट एंगल को प्लस करेंगे क्या वो सप्लीमेंट्री बन पाएगा। तो ये अपन अब देखते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। तो अब इनको प्लस करके देखते हैं। नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। बिकॉज अगर टू एक्यूट एंगल को एनी एक्यूट एंगल को प्लस करते हैं तो 180 से कम ही आएगा, बिकॉज एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। मीन्स सपोज दैट एक्यूट एंगल सपोज 45, अगर 245 एंगल को प्लस कर रहे हैं तो 44 लेते हैं, 44 ठीक है, 44 प्लस करने 448 और यहाँ पे 448, 88 डिग्री आ रहा है, मीन्स ये कम आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। सेकेंड है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, नो बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल, नो बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180। अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल को प्लस करेंगे तो ये 180 से बिग जाएगा, मीन्स उससे ज्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90, तो मोर देन 90 मीन्स अपन सपोज दैट 92 एंड 100 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल ही तो अपन एनी कुछ भी लेकर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 292, तो ये मोर देन 180 है, ठीक है। मोर देन 180 हो गया तो टू ऑब्ट्यूस एंगल को प्लस करने पर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा, नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ना थर्ड पॉइंट इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। टू राइट एंगल को प्लस करने पर क्या सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 बन रहा है, 0, 99, 180, ठीक है। टू राइट एंगल को प्लस करने पर 180 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन 7 completed. Question 8 is an angle is greater than 45 degree is its complementary angles greater than 40 degree and equal to 45 degree or less than 45 degree. क्या बोला गया है, an angle is greater than 45, एक एंगल 45 से ग्रेटर है, ठीक है। इज इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या 45 से क्या इन दोनों का कंप्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री दोनों का प्लस, दोनों एंगल का प्लस क्या ग्रेटर होगा 45 से, 45 के इक्वल होगा या लेस देन होगा, ये अपन को बताना है। तो राइट कर देंगे, लेट द कंप्लीमेंट्री एंगल्स वी एक्स एंड वाई इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल का प्लस कितना, कंप्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीमेंट्री कितने का होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो गया। इट इज गिवन दैट एक्स लेस देन एक्स मोर देन 45, ठीक है, मोर देन 45 ले रहा। एडिंग बाय बोथ साइड, एडिंग बाय बोथ साइड मीन्स इस साइड भी बाय प्लस करना है, इस साइड भी बाय प्लस करना है। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस बाय, ठीक है, 90 डिग्री। एक्स की प्लेस पे कितना रखना है, अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 45 प्लस बाय। अब ये प्लस है, इस साइड जाके किसका माइनस 90 डिग्री माइनस 45 ग्रेटर देन बाय, 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री ग्रेटर देन बाय। तो इसको अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अगर बाय को लेफ्ट साइड कर देंगे तो 45
राइट साइड आ जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या आ गया, y लेस देन 45, जस्ट इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन 8 completed।